6 महीने के आतंकवादी से लेकर 35 साल से लापता आतंकवादी तक। पहलगाम के बाद जम्मू कश्मीर में किसके घर ध्वस्त किए गए? यदि पहले भी आतंकवादियों से जुड़े कुछ मकानों को ध्वस्त किया गया था, लेकिन तब कारण ये बताया गया था कि उनके ढांचों में अविधताएं थी। दरअसल दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के 2 दिन बाद 24 अप्रैल की रात को सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने दक्षिण कश्मीर के बेज बिहार की गुरी गांव पहुंची। वो विस्फोटक से लैंस में थे और उन्होंने आदिल अहमद ठोकर के परिवार के घर को उड़ा दिया। आदिल अहमद ठोकर उस हमले का एक संदिग्ध साक्षी था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें 25 पर्यटक भी थे। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद आयोजित सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद घर को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस का मानना यह है कि ठोकर, जो कि 2018 में वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ बाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान चला गया था, पिछले साल घाटी में लौट ही आया। शुरुआत में ठोकर के घर को गिराए जाने को पहलगाम हमले की सीधी प्रतिक्रिया के तौर पर दिखा गया, लेकिन दोस्तों अगले 3 दिनों में सुरक्षा बलों की इसी तरह की संयुक्त टीम ने 9 अन्य आतंकवादियों के परिवार या रिश्तेदारों के घर को उड़ा दिया, जिसमें एक 18 वर्षीय युवक भी शामिल था, जो 6 महीने से भी कम समय पहले आतंकवादी में शामिल हुआ था। और कुपवाड़ा का एक व्यक्ति भी शामिल था, जो कथित तौर पर हथियारों की ट्रेनिंग के लिए 35 साल पहले पाकिस्तान गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। पुलिस रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि 9 आतंकवादियों में से 7 सक्रिय हैं और उन्हें शीर्ष श्रेणी में रखा गया है। पुलिस ने आतंकवादियों को उनके संबंधित संगठन में उनके रैंक, आतंकी हमले में उनकी शालीनता और अपने रैंक में लोगों को भर्ती करने की उनकी क्षमता के आधार पर A+, A, B या सी श्रेणियों में रखा गया है। सुरक्षा बलों के अनुसार जिन 9 लोगों को बेतरतीब ढंग से चुना गया था, उनमें मोमगा मात्राल का 28 वर्षीय आसिफ अहमद शेख और 3 साल पहले जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हुआ था। लश्कर-ए-तैयबा का कार्यकर्ता अहसान अहमद शेख, जो कि 2023 में जून में आतंकवादियों में शामिल हुआ था। 20 वर्षीय आमिर नजीर वानी, जो कि पिछले 1 साल से जैश से जुड़ा हुआ है। 27 वर्षीय शाहिद अहमद कुट्टे शोपियां का है और लश्कर से जुड़ा है, जबकि जाकिर अहमद गनाई कुलगामा का है। कश्मीर के राजनीतिक नेताओं, जिन्होंने पहलगाम हमले के जवाब में केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में अपना पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की थी, उन्होंने आतंकवादियों के परिवार के सदस्यों के घरों को इस तरह से ध्वस्त करने के खिलाफ चेतावनी दी है कि हमले के जवाब में सोमवार को आयोजित जम्मू कश्मीर विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान भी इसी तरह की अपील की गई। पीपुल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख, जो कि सजालोम, वरिष्ठ CPI नेता MY तारिगामी और उमर अब्दुल्ला सरकार का समर्थन करने वाले एक निर्दलीय विधायक उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने कहा कि घरों को ध्वस्त करने जैसे कदम उल्टा असर डाल सकते हैं, खासकर तब जब कश्मीर के लोग पहलगाम हमले के विरोध में भारी संख्या में बाहर आए। स्वयं बस सुरक्षा बलों द्वारा लगातार की गई ऐसी कार्रवाई के बाद पिछले 3 दिनों में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। हालांकि पुलिस इस विध्वंस पर चुप है, लेकिन आधिकारिक तौर पर सूत्रों का मानना है कि ऐसा इसीलिए किया जा रहा है कि ताकि ऐसा कदम उठाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आतंकवादी बनने की लागत बढ़ाई जा सके। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, जब आप इतने बड़े हमले का सामना करते हैं तो आपको दूसरे बड़े हमले को रोकने की कोशिश करनी होती है। इन घरों को ध्वस्त करके आप आतंकवादियों पर दबाव डाल सकते हैं और ऐसी घटना को दोबारा होने से रोक सकते हैं। साथ ही अधिकारी ने यह दावा किया कि हालांकि उन्होंने कई बार हमलों को सफलतापूर्वक रोकने के लिए विध्वंस को एक धमकी के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन वास्तव में उन्होंने कोई हमला नहीं किया था।
अनुच्छेद 370 के तहत जो निरस्त होने के बाद ज्ञात आतंकवादी परिवारों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन उस समय अधिकारियों ने इस कदम के लिए संरचना में कुछ अवैधता का हवाला दिया था। उदाहरण के लिए कहा जाए, दिसंबर 2022 में पुलिस और जिला प्रशासन में पुलवामा में आसिफ हुसैन नेगर उनके जो घर को ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तान में रहने वाली जैश के आतंकवादी नेगरू को कुछ महीने पहले ही आतंकवादी घोषित किया गया था। इसके बाद पहलगाम में हिजुल मुजाहिदीन कमांडर आमिर खान के घर के भी एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया था। इस बार ध्वस्तीकरण के संबंध में अतिक्रमण की कोई बात नहीं हो रही है। सुरक्षा बल घर पर पहुंचे, वहां रहने वाले को बाहर जाने को कहा गया और ढांचों को उड़ा दिया। कई मामलों में पड़ोसियों के घर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। कुपावाड़ा में फारूक अहमद टेडबा के घर को उड़ा दिया गया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल भी हो रही है। कोलारूस के रहने वाले टेडबा, जो कि 1990 के दशक में कथित तौर पर हथियार प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे थे। टेडबा के एक परिवार के सदस्य ने कहा, हमारा क्या कसूर है, वो बहुत पहले ही हमें छोड़कर चला गया, सबको पीछा छोड़कर। अब हम कहाँ जाएंगे? किसी और की गलती की सजा हमें क्यों दी जा रही है? शोपियां के बदीना मुथावा गांव में अदनान साफी डार, उनके परिवार का घर ध्वस्त कर दिया गया। डार पिछले साल नवंबर में आतंकवादियों में शामिल हुआ था। राजनीतिक नेतृत्व की तरह कुछ पुलिस अधिकारियों ने भी सलाह दी है कि विध्वंस का उल्टा असर हो सकता है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद लोगों ने घाटी भर में खुले तौर पर हिंसा की निंदा की थी। कासिम में 3 दशकों के अग्रभाग में शायद ये पहली ऐसी प्रतिक्रिया थी। उन्होंने तर्क दिया है कि इससे पुलिस कर्मियों के परिवार और घर के भीतर भी खतरे में पड़ जाएंगे। एक अधिकारी ने तो ये कहा कि अगर ये जारी रहा तो हमें पुलिस परिवारों की सुरक्षा के लिए भी सुरक्षा की तलाश करनी होगी। सुरक्षा बलों पर पहले से ही बहुत ज़्यादा दबाव है और अन्य 50,000 परिवार को सुरक्षा प्रदान करना लगभग असंभव है। इसी बीच को लेकर पहलगाम हमले के बाद भारत ने सभी पाकिस्तानी विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। आतंकवादी हमले के जवाब में नई दिल्ली द्वारा उठाए गए कड़े कूटनीतिक कदमों के बाद 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारतीय विमान और एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। दरअसल दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पड़ोसी द्वारा इसी तरह के कदम के कुछ दिनों बाद भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। बुधवार शाम को जारी इस निर्णय की जानकारी देने वाले नोटिस टू एयरमैन, जो कि नोटो में कहा गया है कि भारत का हवाई क्षेत्र पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों और पाकिस्तानी एयरलाइंस और ऑपरेटर द्वारा संचालित स्वामित्व वाले या पट्टे पर दिए गए विमानों, जिनमें सैन्य उड़ानें भी शामिल है, उनके लिए उपलब्ध नहीं होगा। मौजूदा नोटों के अनुसार यह प्रतिबंध 24 मई की सुबह तक लागू रहेगा। 24 अप्रैल को आतंकवादी हमले के बाद उनके जवाब में नई दिल्ली के सख्त कूटनीतिक कदमों के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। पाकिस्तान के इस कदम से उत्तर भारतीय हवाई अड्डों से भारतीय एयरलाइन द्वारा संचालित प्रति सप्ताह 800 से अधिक पश्चिम की ओर से जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों प्रभावित होने वाली है। एयरलाइंस के शेड्यूल में डेटा के विश्लेषण से ये पता चलता है कि इन उड़ानों को अब लंबे समय तक उड़ान भरने, ईंधन की खपत में वृद्धि और चालक दल और उड़ान शेड्यूलिंग से संबंधित कुछ अन्य जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। ये सभी उड़ान भारत के पश्चिम में विभिन्न गतिविधियों के लिए नियमित रूप से पाकिस्तान के रूप से उड़ान भर रही थी। इसका प्रारंभिक प्रभाव पहले से ही दिखाई दे रहा था। उत्तर भारत से पश्चिम एशिया, काकेशस, यूरोप, यूके और उत्तरी अमेरिका के पूर्व क्षेत्र के लिए भारतीय एयरलाइन की उड़ानों को अपने नियमित मांगों से हटकर लंबे मांगों पर जारी कर रही है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका से आने जाने वाली एयर इंडिया की
कई अल्ट्रा लॉन्ग हॉल उड़ानों अब यूरोपीय हवाई अड्डे पर तकनीकी रूप से रुकी रही है। ईंधन भरने या चालक दल बदलने के लिए नियोजित ठहरा, जिससे अन्यथा बिना रुके चलने वाली उड़ानों की यात्रा बाधित हो रही है। दोस्तों, भारत के हवाई क्षेत्र को बंद करने का प्रभाव उतना महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है, क्योंकि भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र के विपरीत पाकिस्तान की संघर्षता और राष्ट्रीय विमान कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन समिति है, और वो भी मुख्यतः देश के पश्चिम में ही है। एबीएसएन एयरलाइंस, जो कंपनी सीरियम के एयरलाइन शेड्यूल डेटा के अनुसार पीआईए सप्ताह में केवल 6 उड़ानें संचालित करता है। मलेशिया के कुआलालंपुर से लाहौर और लाहौर से इलाहाबाद से, जो नियमित रूप से भारत के ऊपर से उड़ान भरते थे। और क्योंकि पिछले सप्ताह आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था, इसीलिए ये उड़ान भारतीय हवाई क्षेत्र से बच रही थी और चीन और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के हवाई क्षेत्र से कुआलालंपुर के लिए एक लंबा और धुआंधार रास्ता अपना रही थी, धुआंवाला रास्ता। फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा के अनुसार पाकिस्तानी ध्वजवाहक किसी अन्य देश के लिए उड़ान संचालित नहीं कर रहा है, जिसके लिए उसे भारतीय हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की आवश्यकता होगी। ये चीन के लिए उड़ान संचालित करता है, लेकिन वो उत्तर की ओर से उड़ान मार्ग लेते हैं, जिससे उन्हें पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से सीधे चीनी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। कोई अन्य पाकिस्तानी एयरलाइंस देश के पूर्व में कोई उड़ान संचालित नहीं करती है। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद तनाव बढ़ने पर अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से कहा स्थिति को और ना बिगाड़े, क्योंकि पहलगाम हमला अपडेट भारत तक तनाव। वाशिंगटन का यह कदम उस दिन उठाया गया। अब इस्लामाबाद और दिल्ली में स्थित भारतीय और पाकिस्तान उच्चायोग के 25 राजनयिक अधिकारी और कर्मचारी स्वदेश लौट आए, जिससे उच्चायोग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 55 से घटकर 30 हो गई है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने का वो वादा करने और सैन्य अधिकारियों से ये कहने के बाद कि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता है। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से संपर्क करना शुरू कर दिया है और उनसे स्थिति को और ना बढ़ाने के लिए कहा है, क्योंकि वाशिंगटन का ये कदम उस दिन उठाया गया जब इस्लामाबाद और दिल्ली में स्थित भारतीय और पाकिस्तानी उच्चायोग के बीच 25 राजनयिक अधिकारी और कर्मचारी स्वदेश लौट गए, जिससे उच्चायोग की संख्या घटकर 30 से हो गई 55 से। अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने प्रेस को बताया कि वाशिंगटन कश्मीर में स्थिति के संबंध में भारत और पाकिस्तान दोनों से संपर्क कर रहा है और उन्हें स्थिति को और ना बढ़ाने के लिए कह रहा है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज या कल तक पाकिस्तान और भारत के विदेशी यात्रियों से बात करने की उम्मीद कर रही है। वो अन्य राष्ट्रीय नेताओं और विदेश मंत्रियों को इस मुद्दे पर इन देशों से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। रूस ने कहा कि हर दिन कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में विदेश मंत्री भारत और पाकिस्तान में अपने समकक्षों से सीधे बात कर रहे हैं। हमें उम्मीद करते हैं उन्हें जिन लोगों से बात की है उन पर उनका जो प्रभाव पड़ा है, और निश्चित रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी बातचीत हो रही है, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा नासिफ की इस टिप्पणी की पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह निंदा काम कर रहा है, मतलब गंदा काम कर रहा है। आसिफ द्वारा अपने देश के आतंकवाद से संबंध में कुछ सक्रियता प्राप्त की, जिसके बारे में पूछे गए प्रश्न पर ब्रूस ने कहा कि एकमात्र चीज जिस पर मैं यहाँ चर्चा करने के लिए तैयार हूँ वो ये है कि विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रियों से बात करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम उस क्षेत्र में हर जगह को घटनाक्रम पर नज़र रख रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं हम कई स्तरों पर भारत और पाकिस्तान की सरकार से संपर्क में हैं। सिर्फ विदेश मंत्री स्तर पर ही नहीं, बल्कि कई स्तरों पर हम बेशक
सभी पक्षों को एक जिम्मेदार समाधान के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दुनिया इस पर नज़र रख रही है, लेकिन मेरे पास इस संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है। दोस्तों, वाशिंगटन की ओर से तनाव कम करने का आह्वान ऐसे समय में आया है जब ब्रिटेन और सऊदी अरब ने दिल्ली और इलाहाबाद में व इस्लामाबाद को फ़ोन किया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी और सऊदी विदेशी मंत्री फैसल बिन फरहान और सऊदी ने विदेशी मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाफ डार से ये बात की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बासी अराघची, उन्होंने भी दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी जयशंकर और डार से बात की है और भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है और ऐसे टकराव से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया जिसके दुखद परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क में उनके प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने तनाव कम करने के किसी भी प्रयास का समर्थन करने की पेशकश की है। स्वयं और तनाव कम करने की अपील कोई नहीं बात कही। पहले भी आतंकी हमलों के बाद ऐसे ही अपील की गई है। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद तत्कालीन अमेरिकी विदेशी मंत्री माइक पोम्पियो ने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी बात की थी और तनाव कम करने तथा स्वयं बरतने का आह्वान भी किया था। 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद तत्कालीन अमेरिकी विदेशी मंत्री जॉन केरी ने भी सुषमा स्वराज को फ़ोन किया था और तनाव कम करने का आह्वान भी किया था। दोनों बार भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें। आपको इस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।